नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन इस ग्रुप में करते जाते हैं। तो पिछले सप्ताह हमने चैप्टर 13 श्लोक नंबर 1 to 20 पूर्ण कर लिया था। तो इस बार हम चैप्टर 13 श्लोक 21 से आगे बढ़ने वाले हैं। और उससे पूर्व मैं मंगलाचरण से आरंभ करूंगा, क्योंकि हमारे आचार्य यतेंद्र शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी अनीता जी गए हुए हैं भारत की यात्रा पे। चलिए ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाङ्गं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार अक्षरयोरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। चलिए, तो हम श्लोक नंबर 21 से आगे बढ़ने वाले हैं। तो इसको मैं ऑन करता हूं। संस्कृत पाठ। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। Translation. In the matter of creation, the material energy is responsible for cause and effect. In the matter of experiencing happiness and distress, the individual soul is declared responsible. तो ये तो समझ में आता ही है हमें कि जो मैटर से बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे ये शरीर और बाकी सब वस्तुएं, तो शरीर को तो फीलिंग अपनी नहीं है, तो जीव जो है, आत्मा है, जो उसी को फीलिंग होती है कि ये गुड है, ये पेन है, ये हैप्पीनेस है, ये सुखद एक्सपीरियंस है कि दुखद एक्सपीरियंस है, अप एंड डाउन, सब ये जीव को ही एक्सपीरियंस होता है। तो वही इसमें बता रहे हैं श्लोक में। द मटेरियल एनर्जी विद द डायरेक्शन ऑफ ब्रह्म creates myriad elements and forms of life that compose creation. Brahma makes the master plan. Brahma makes master plan, and the material energy executes it. The Vedas state that there are 8.4 million species of life in the material world. All these bodies forms are transformations of the material energy. Hence, material nature is responsible for all the cause and effect in this world. So ये भी बहुत important point है कि cause and effect जो है, हम नहीं create कर रहे as a जीव। अगर हमें लगे कि या जो कुछ भी परिवर्तन मैंने कर दिया वो मैंने कर दिया, मैंने नहीं किया लग रहा है कि इट्स ट्रिकिंग, द मटेरियल नेचर इज वर्किंग इन सच ए वे दैट वी आर बीइंग ट्रिक्ड टू फील दैट कि यह मैंने किया है, जो परिवर्तन अभी मैंने कर दिया, या अपने शरीर पे ही कोई परिवर्तन कर दिया, वो मैंने कर दिया। नहीं किया मैं उससे अलूफ हूँ। वो मटेरियल नेचर अपने आप ही कर रही है, वो करवा रही है, हाथ पैर हिलवा रही है, सब कुछ करवा रही है। जस्ट हमें लगता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। ये तो वही प्रकृति क्रियमाणानी, वही जो मेरा फेवरेट श्लोक है, वो यहीं पर क्रियान्वित हो जाता है इसमें। तो अगर आप लोगों को कोई डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन इसमें से आती हो, हाँ जी विनीत जी बताइए। ये डिफरेंट नहीं है, बट मेरे पास एक ट्रांसलेशन है चिद भावानंद जी की, ही इज फ्रॉम द रामकृष्ण मिशन। तो उन्होंने इस श्लोक का ट्रांसलेशन दिया है very similar to what he said. It says, in the production of the body and the senses, Prakriti is said to be the cause. In the experience of pleasure and pain, Purusha is said to be the cause.
तो in my opinion the पुरुषा यहाँ रेफर हो रहा है, that is the जीवात्मा as you are saying. The cause of the experience, what we experience is the purusha, the जीवात्मा, because वो प्रकाशित करता है हर experience को. ये प्रकाशित करता है हर senses को और whatever we observe. But he is the experiencer also. He is two in one. तो जीवात्मा पुरुषा है. He is the two in one. He is the experiencer and he is the cause. But या कंटिन्यू रखिए, मैं जरा फ़ोन कॉल ले लेता हूँ. तो बस वही है. Basically, it's just throwing more light onto it कि Prakriti is the cause for the production of the body and the senses. But the experience of the body and the senses and the any experience that उसको प्रकाशित करने वाला जो है पुरुषा है. ओके. पुरुषा it means the perishable purusha, which is the जीवात्मा, which of course depends on its existence on Brahma, which is the ultimate, जो उसको कहते हैं पुरुषोत्तम, the imperishable पुरुष जो है. So the experiencer and the cause of all experience is the purusha, the जीवात्मा. ओके, कंटिन्यू रखिए, मैं जरा फ़ोन कॉल ले लेता हूँ. यहाँ मेरे पास इस श्लोका का गीता प्रेस का हिंदी में है. तो हिंदी में मेन उन्होंने री इनकारनेशन का जैसे, तो अंत काल में उन्होंने ये लिख दिया, मनुष्य जैसा कर्म और संग करता है उसी के अनुसार उसकी तीनों गुणों में, तीन गुण सत्व रज तामस और किसी एक में विशेष आसक्ति होती है और उन कर्मों के संस्कार बनते हैं, तथा जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही अंतकाल में स्मृति होती है और स्मृति के अनुसार ही उसकी अच्छी बुरी योनियों की प्राप्ति होती है. अतः इससे इसमें भी मूल मूल में गुणों का संग ही हेतु है. इस श्लोक में तो स्पष्ट है कि गुणों के संग को हेतु बतलाया गया है, अतः इन तीनों में एक ही बात कही गई है. तो ये इसमें गीता प्रेस में है, जो री इनकारनेशन बाद में दी पुरुषा. और एक और है मेरे पास जो रामानंद प्रसाद की श्लोक में, दी पुरुषा इज अनअफेक्टेड बाय द प्रकृति as the sun reflection in water is unaffected by the properties of water. Purusha, because of nature association with the six sensory faculties and ego of Prakriti, and becomes attached, forget his real native nature, perform good and evil deeds, loses loses independence and transmigration as Jiva. Jiva does not know Maya, Ishvara, and its own real nature. Jiva is a reflection of the moon of Brahma in the water pot of human body. तो इसका ये भी उन्होंने श्लोक का किया. ये एज पर वेदांता जो है वो रियली डीप डाउन कहते हैं ना, उसको डीप डाइव करिए, गो रूट कॉज एनालिसिस. तो कहते हैं कि एक्सपीरियंसर, ओके, इट्स द अपेरेंट एक्सपीरियंस व्हिच द जीवात्मा इज एक्सपीरियंसिंग, बिकॉज जीवात्मा का अपना इट इज नॉट रियल, it is just a reflection. So there is in reality there is no experiencer, only the experiences happen. The experience is there, but there is no experience. वो हवा में हो रहा है, but the Jivatma feels that he is experiencing it. But Jivatma itself is a reflection. Brahman का reflection of consciousness on the mind is Jivatma. So in reality there is no experiencer. कुछ भी हो रहा है, experiencer कोई नहीं है. The Jivatma thinks he is the experiencer and he undergoes, when he is attached, he undergoes pleasure, pain, happiness, suffering, जो भी है. But in reality, there is no experiencer. And that is what the Vedanta teaching is there. That experiencer कोई नहीं है. Experience है, but there is no experiencer. There is just the witness of the experience. That is the one consciousness. उस consciousness के अंदर सब कुछ हो रहा है. But in reality, there is no experiencer. It appears real because we feel, yes, that we are there, the individual consciousness is there, but it is not real because it depends on its existence on something else, on the consciousness. अपना कोई अस्तित्व नहीं है उसका.
So that is the reason it said that for practical purposes we say Jivatma is the experiencer, but in reality there is no experiencer. So all experience is happening in consciousness, and there is no experiencer unless the Jivatma gets attached and says that I am the one suffering and I am the one, it is my mind and I am the one undergoing happiness and pain. So there is no real experiencer. तो इसमें जो प्रभुपाद जी ने भी ऐसा ही लिखा अबाउट दिस ट्रांस माइग्रेट के बारे में. दिस वर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द लिविंग एंटिटीज ट्रांस माइग्रेट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. It is explained in the second chapter that the living entities transmigrate from the one body to another just as one changes addresses. It is due to association with a different mode of nature. जो ट्रांसमाइग्रेशन का यही है, ड्यू एसोसिएशन विद डिफरेंट मोड ऑफ नेचर. सत्व से है, राजस से है, तामस से, कि किस गुण से वो उसकी लाइफ जा रही है, तो लास्ट में भी वही है. सो इट इज ओनली ड्यू टू एसोसिएशन. ये प्रभुपाद जी ने ये लिखा थोड़ा. तो ये ये जो उसकी मटेरियल डिजायर है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियल डिजायर द एंटिटी इज बोर्न सम टाइम एज डेमीगॉड. वो देवता भी बन सकता है, सम टाइम एज मैन, सम टाइम एज बीस्ट. और तामस उसमें हो तो सम टाइम एज बीस्ट, एज बर्ड, एज worm, एज एन इक्विटिक. नेक्स्ट श्लोका कर लें. तो संस्कृत तो खैर नहीं पढ़ा जाएगा. इफ समवन नीड द वेट संस्कृत कर रहे हैं थोड़ा उनका, ट्रांसलेशन, वेट आई कर हैव द ट्रांसलेशन बट नॉट द संस्कृत. पढ़ना मेरे लिए मुश्किल है. रहे हैं. चलो. नेक्स्ट श्लोका 22 का. ये प्रभुपाद में 23 लिख दिया उन्होंने. उपदृष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महा ईश्वर परमात्मा इति चा अपि उक्त देहे अस्मिन पुरुष पर. ये है इनका. तो भी शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्वान है, और जो परमात्मा कहलाता है. वो ये तो इसका जो ट्रांसलेट मेरे पास उसमें है कि अक्षर ब्रह्मा और आत्मा इन द बॉडी इज आल्सो कॉल्ड द विटनेस
the guide, the supporter, the enjoyer, the great lord and also the supreme self. तो उसमें एक और एग्जांपल दिया थोड़ी सी, टू वर्ड्स हैं जैसे एक जीवा एंड ईश्वरा, लिव इन द हार्ट नेस्ट ऑफ द बॉडी ट्री। दी जीवा, ये आत्मा जो है, दी जीवा बीइंग अटैच टू प्रकृति एंजॉय, सॉरी जीवा जो दो बॉडी का ना, दी जीवा बीइंग अटैच टू प्रकृति enjoys pain and pleasure and becomes subject to bondage and liberation. Whereas Ishvara, being unattached, Ishvara ये जो soul या being unattached to Prakriti remains free as a witness and a guide. तो ये ईश्वरा जो विटनेस का, ईश्वरा is unaffected and unattached to guna of Prakriti as a lotus leaf is unaffected by water. Purusha is sentient and Prakriti is insentient. So Prakriti in the presence of Purusha produces five prana and the three gunas. Purusha residing as Ishvara in the physical body, which is a house with 9 gates and made of 24 elements of Prakriti. जो बॉडी के 9 गेट एंड मोड ऑफ 24 एलिमेंट्स प्रकृति, जो 5 फिजिकल बॉडी है, 5 सेंसेस, जो ज्ञान की, दूसरी कर्म की 5 या 5 तन मात्राएं, सब शब्द स्पर्श रूप रस गंध मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 24 ऑब्जेक्ट बाय एसोसिएटिंग विद द गुणास ऑफ प्रकृति. इट फॉरगेट्स ए रियल नेचर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ माया, feels pain and pleasure, does good and evil deeds, uncover the bondage of work done by free will due to ignorance and seeks liberation. When Jiva renounces sense object and rise above the guna, it attains moksha. तो ये थोड़ा दिया उन्होंने. हाँ जी, हाँ जी, कहाँ तक पहुंचे आप लोग? वही ना, नेक्स्ट श्लोका. दिख रहे थे उसके नेक्स्ट जो हो. मेरे में तो बहुत सिंपल दिया है, बोलो. हाँ जी. बहुत हाँ, बुकलेट हाँ, जैसा है, बहुत अच्छा है. Yeah. The spirit dwelling in this body is really the same as the Supreme. He has been spoken of as the witness, the true guide, the sustainer of all, the experiencer as the embodied soul, the overlord and absolute as well. Simple. Hmm. This is very Yeah. nice. The translation I have is also very simple way. It matches with what you are saying. It says the Supreme Purusha in this body is also called the spectator, the one who permits, the supporter, the one who experiences, the great Lord and the Supreme Self. बस इतना ही दिया है इसका translation जो है, which is exactly what you are saying. Exactly, basically. Hmm. But इसमें एक clarification चाहिए, not चाहिए, होना चाहिए that the one who experiences, लिखा है ना, the one, it's not experience in the sense that what the Jivatma is experiencing, because the Jivatma is getting attached with the experience. Either he likes some experience or he does not like. But the Supreme Purusha, he experiences, but he is not affected by likes and dislikes. जैसे उपनिषद में दिखाया ना, there is an analogy between there are two birds in the body. So Yeah. here the experience is referring to the second bird, the one who is experiencing but not being influenced by it. He's just Yeah. observing all the experiences happening in the Purusha, but he's not being affected by it. Unlike the Jivatma, he's experiencing, but he is again having likes and dislikes. Yes, exactly. So which shloka were you reading right now? Number? 22 का ना अगर है, अच्छा, 21 22 छूट का. गया. नेक्स्ट ही ठीक वही है. है. ठीक है, चलिए तो अब हम 23 पे चलते हैं. नहीं, अभी 22 भी क्लियर नहीं हुआ कुछ ना. अब 22 क्लियर नहीं हुआ? या बताइए. इसमें
ये जो ये जो उपद्रष्टा उन्मंता चा भर्ता भोक्ता अच्छा अच्छा महा अच्छा अच्छा। ईश्वर परमात्मा इति अपि उक्त है असीमन पुरुष। तो ये उपद्रष्टा वाला तो है नहीं, ये तो इसमें एक श्लोक का फर्क आ जाता है, जो अच्छा प्रभुपाद जी की ना, अच्छा उसमें अच्छा अच्छा। 23 आ जाता है, दूसरों में या 22 सो है। ये जो 20 उपद्रष्टा वाला बहुत जबरदस्त श्लोक है ये ये नंबर 22 ट्वेंटी है ना। थ्री है इस भगवत गीता में, नंबर 23 है। या बहुत ब्यूटीफुल श्लोक है। चलाते हैं एक बार इसको, इसमें 22 भगवत। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। या इसमें कहते हैं विद इन द बॉडी ऑल्सो रिजाइड्स सुप्रीम लॉर्ड। ही इज सेड टू बी द विटनेस, द परमिटर, द सपोर्टर, transcendental enjoyer, the ultimate controller, and the Paramatma super soul. So वो तो पूरी की पूरी बात यहाँ पर इन्होंने बता दी। जो हमारे बताते हैं कि परमात्मा रूप में हमारे हार्ट में रिजाइड करते हैं। तो सुप्रीम सोल या परमात्मा बोल दो, तो हार्ट में अंगुष्ठ मात्र उनका आकार, अंगुष्ठ मात्र मीनिंग पार्ट ऑफ आवर थंब, इतना है उनका आकार। बट ऐसी कोई वो आकार वाली बात नहीं है उसमें तो। इट्स ऑल काइंड ऑफ more subtle stuff going on behind the scenes. It's not anything physical in the body, in the physical heart or anything. जैसे पहले भी यतेंद्र जी ने कई बार एक्सप्लेन किया है कि it's परमात्मा in the core of our being. So या बताइए सुरेंद्र जी। हमारी जो गुरु गीता है इसमें यही लिखा हुआ है ना, हाँ अंगुष्ठ मात्र पुरुषम ध्यायम चित चिन्मय हृदि तत्र स्फुति भावो या शृणोतम या कथयाम्यहम्। हृदय में अंगुष्ठ प्रमाण चिन्मय आत्मा का ध्यान करते हुए जो भाव स्फूर्ति होता है वह मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। सो ये यहीं से लिया हुआ है ना बाबा ने भी से। हाँ It's a बिल्कुल बिल्कुल। very well known. A lot of the saints या have या focused on this one. They're from there. या आई थिंक वो हमारी इमेजिनेशन के लिए, जैसे इन द ह्यूमन फॉर्म हमारे लिए उन्होंने इजी करने के लिए बता दिया है कि अंगुष्ठ मात्र दिस एंड ये एग्जांपल। बट इन फैक्ट आई मीन हमें तो अपना ही जीवात्मा का ही नहीं पता लगता कि हमारी क्या शेप है, क्या आकार है, क्या होगा क्या नहीं होगा। हमें तो शरीर का ही पता लगता है। तो अपना ही नहीं पता लगता तो फिर भगवान का क्या पता लगेगा, परमात्मा का क्या पता लगेगा। उसके लिए तो वही मेडिटेशन ही है रेकमेंडेड, एंड यू जस्ट रियलाइज फ्रॉम विद इन। एंड उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं आपको बोलने हैं, वो वर्ड सुनने नहीं है, कुछ नहीं करना है, जस्ट मेडिटेट करना है, अपने अंदर ध्यान करना है। आत्मानुभूति उसको बोलते हैं, आत्मानुभूति मेडिटेशन। चलिए, या इसमें भी वही 2 बर्ड्स वाला सारा दिया हुआ है स्वामी जी ने, बिल्कुल सही बात है। चलिए, इसको तो डिस्कस कर लिया हमने। इससे आगे चलते हैं नंबर 24। एवं य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते।
Translation: those who understand the truth about Supreme Soul, the individual soul, material nature, and the interaction of the three modes of nature will not take birth here again. They will be liberated regardless of their present condition. So, commentary में उन्होंने थोड़ा सा डाला हुआ है. Ignorance has led the soul into its present predicament, having forgotten its spiritual identity as a tiny fragment of God. It has fallen into material consciousness. Therefore, knowledge is vital for resurrecting itself from its present position. यहाँ तो पूरी एकदम क्रिश्चियन लैंग्वेज यूज कर दी उन्होंने. रेजरेक्टिंग द श्वेतर उपनिषद states exactly the same things. There are three entities in creation: the ever-changing material nature, the unchangeable souls, and the master of both, who is the Supreme Lord. Ignorance of these entities is the cause of bondage of the soul, while knowledge of them helps it cut asunder the fetters of Maya. Wow, good English use, fetters of Maya. The knowledge that Sri Krishna is talking about is not just bookish information but realized wisdom. Realization of knowledge is achieved when we first acquire theoretical knowledge of the three entities from the Guru and the scriptures, and then engage accordingly in spiritual practice. Sri Krishna now talks about some of these spiritual practices in the next verses. ठीक है जी. Next श्लोक number 25. ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे. Translation: some try to perceive the Supreme Soul within their hearts through meditation, and others try to do so through the cultivation of knowledge, while still others strive to attain that realization by the path of action. Karmanyevadhikaraste. Action. Okay. So next one, number 26. अन्ये त्वेवमजानन्तः क्षुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः. Translation: there are still others who are unaware of these spiritual paths, but they hear from others and begin worshipping the Supreme Lord by such devotion to hearing from saints. They too can gradually cross over the ocean of birth and death. So ये जरूरी नहीं है कि भाई सारा कुछ पढ़ा होना चाहिए बंदे ने. अगर उसको कोई ज्ञानी बंदे मिल गए और उन्होंने उसको उपदेशामृत अपना दे दिया, कुछ समझ में आ गया उसके, और वो फॉलो करने लग गया, उसको प्रैक्टिस करने लग गया, डिवोशनल प्रैक्टिस को या मेडिटेशन पाथ को या प्रॉपरली कर्म करने को, ज्ञान को, then they can cross over the ocean of birth and death. So it is a matter of belief. If you believe, you will receive whatever you ask.
या इट्स नॉट नेसेसरी टू अंडरस्टूड, या इसमें ये लिखा ना, ब्लेस्ड आर या दे दैट हैव नॉट अंडरस्टूड येट दे हैव बिलीव्ड, या या सो इट्स अ yet मैटर they ऑफ have believed. Yeah, बिलीफ, या सो यू विल रिसीव वट एवर यू आस्क फॉर। इसने एक एग्जांपल दी, मैथ्यू 21:22, ये बाइबल में भी यही लिखा अच्छा। कि यू विल रिसीव वट एवर यू आस्क इफ यू विल बिलीव। तो Yeah, या yeah, so it is not necessary to completely understand God to obtain His grace, yeah, to love Him and to attain Him. Yeah. yeah. Yeah, belief is important, but Yeah, to love Him and in to attain Him. this time and age, what has happened to us, like I'm just talking generally for everyone, that we have lost that pure innocence that used to be in generally in the society, in human beings, you know, that innocence they had, meaning just like little kids, they didn't have much knowledge, they were just working, but they were innocent, they were sincere. एंड अगर कोई साधु संत कोई आ जाता था उनके गांव में तो वो बैठ के उसको सुनते थे, ध्यान से सुनते थे, हाँ जी अच्छा जी ठीक है, आप ऐसा कहते हैं हम ऐसा कर लेंगे। सो उनको उनको सुन के ही बिलीफ था ना, तभी श्रद्धा थी उसके ऊपर, तो करते थे। नाउ ए डेज people have so much at their disposal, so much media, so much everything at their disposal। वो तो समझते कि ओ यार अभी भी ओ ये क्या कह रहा, अभी मैं इसको गूगल करके देखूं ये ठीक भी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। दिस इज हाउ द सोसाइटी इज नाउ। तो इतनी ज़्यादा गूगल करने से तुम यू कैन गेट लॉस्ट, यू नो। मैं अपनी डॉटर को बोलता हूँ, मेरी बड़े वाली डॉटर है वो ऐसे करती है। अभी मैं कोई उसको चीज़ बता रहा हूँ ना, अगर कोई या कह लो सिंपल सा कोई इलाज बता रहा हूँ किसी चीज़ का कि इसका ये इलाज है, ये सिंपल ऐसे करने थे, और उसी टाइम गूगल करेगी। मैंने कहा इतना ज़्यादा भी गूगलिंग करना ज़रूरी नहीं है। जब यहाँ पर गूगल सारा घुसा हुआ है मेरे, तो बचपन से इस चीज़ का ये कि ये चीज़ होती है तो ऐसा कर लो, ट्रीटमेंट ये कर लो ऐसा हो जाए। तो वो इनोसेंस जो है ना, जो वो अब दूसरे उस टाइम के बच्चे होते हैं उन्होंने कहना थी हाँ जी पिताजी, हाँ जी पापा जी। तो ये आप कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा, तो हम इसी इसी का उपचार इसी तरह कर लेते हैं, दैट्स इट, बात खत्म। एंड द होल थिंग वर्कड, यू नो। पर लेकिन आजकल दोनों के, खास दोनों करके मैं रास्ते जो अपनी है, भी कमजोरी बताता हूँ कि आजकल के कई पापा भी अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने लग जाते हैं। तो फिर जब बच्चा गूगल करता है तो उसमें कुछ और बात निकलती है, वो कहते हैं आपने तो ऐसा बताया था, या तो देखिए ये कह रहे हैं कि वो कितने बंदे रिव्यू करके बता रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं करना है। तो ज़्यादा ओवर स्मार्ट भी नहीं होना है हमें तो, बट वी हैव टू हैव कॉन्फिडेंस, बट लेकिन जो दोनों हमारे दोनों बुजुर्ग हमें रास्ते जो है सिखा ना, गए। जो अपना भक्ति योग डिवोशन हाँ जी। और ज्ञान योग, दे लीड टू द सेम गोल। लेकिन जो भक्ति है और डिवोशन है, दैट इज बेस्ड ऑन बिलीफ। यू बिलीव दैट, यू सरेंडर कर देते हैं, देन यू बिलीव दैट यू आर नथिंग एंड ओनली गॉड इज देयर। और ज्ञान योग में क्या होता है, यू अंडरस्टैंड दैट यू आर नथिंग एंड देन यू सरेंडर। सरेंडर दोनों में है, बोथ द पाथ्स लीड टू द हम्म। सेम गोल। तो इट्स ए क्वेश्चन ऑफ वॉट एवर योर इनर, जो आपकी जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है आपके अंदर, जो ऊपर परमात्मा ने बना के दिया है, one can go by belief or you can go by understanding. The end result is same. The one result is only one. There is no other result. या Ultimate end is surrender. कि एक एक जो है बिलीफ से है कि मैं कुछ नहीं एंड आई सरेंडर। दूसरा है कि यू अंडरस्टैंड यू आर नथिंग एंड यू टोटली सरेंडर। तो एंड में वही है, तू ही तू, या nothing, और मैं ही मैं, डिपेंडिंग ऑन द पर्सपेक्टिव। या नहीं ठीक है आपकी बात, बट दोनों दोनों में ही पिटफॉल्स हैं।
तगड़े तगड़े पिटफॉल्स हैं और उसमें बंदा गिरता है। ज्ञानी तो है वो, ठीक है, ज्ञान अर्जित कर लिया, उसके बाद उसको हो गया सरेंडर। नहीं, अगर आप सोचे कि राइट। गिरने वाला है तो गिरेगा, लेकिन जब गिरने वाला ही नहीं है तो किसने गिरना है और किसने उठना है? या और नहीं, थोड़ी। वो तो ठीक है, बट आफ्टर वो ज्ञान आ गया, उसको हो गया सरेंडर, उसके बाद वो जो आजकल की जो नॉलेज है ना, चारों तरफ से आती जा रही है, वो और कहीं से आ गई और कहीं से आ गई, और आर्टिकल स्क्रिप्चर पढ़ लिया नॉलेज और शुड कुछ कम कर ओनली लिया, फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, उसके ओनली बाद फ्रॉम, फिर उसका बिलीफ फिर हिल गया। नहीं, ओनली फ्रॉम फिर स्क्रिप्चर। नॉलेज फिर शुड वो कम ओनली फ्रॉम ओवर स्क्रिप्चर्स। एनालाइज फिर ओवर एनालाइज करने लग जाता है, तो फिर वो बात फिर खराब हो जाती है। और दूसरा जो भक्ति वाला है, उसका मैं आपको बताता हूँ क्या होता है उसका। उसको तो भक्ति योग मिल गया, और वो पूरा बिलीफ आ गया, भगवान कर रहे हैं, सब ठीक कर रहे हैं, बहुत अच्छा। बट the real life is not only that. Real life is also you go out in the world and you earn your living and you deal with people and everything goes on, और उसमें कोई सेटबैक्स आते हैं लाइफ में, वो विच इज़ जो जयंती जी कहती हैं संचित कर्मा, अब आज आ गया तुम्हारे सामने तो अब झेलो उसको। अब वो झेलने का टाइम आता है, तो उस टाइम कहते हैं मैं तो बिलीव करके बैठा था भगवान मेरी रक्षा करेंगे, सब कुछ करेंगे। उस चीज़ के लिए रक्षा नहीं है, जो आपके कर्मास हैं वो तो भुगतना पड़ेगा ही। तो वो चीज़ वो नज़रअंदाज कर देते हैं, तो फिर देन उनका जो है ना डिवोशन वाला वो जो पार्ट होता है ना, वो कम हो जाता है। तो फिर वो भटक जाते हैं, नहीं नहीं यार भगवान जी ये तो किया ही नहीं मेरे लिए, मैं इतनी भक्ति करता रहा भगवान की। तो वो पिटफॉल है उसमें, और मैंने देखा है अपनी आंखों से कि लोग ही वो झेलते हैं पिटफॉल। उसके बाद फिर वापस फिर आ जाएंगे रास्ते पे, जब समझ में आ गया बाद में। पर बीच बीच में है पिटफॉल्स, ज्ञानी के लिए भी और भक्त वाले के लिए भी। जो कर्म योगी है ना, उसको उसको तो सिर्फ इसीलिए भगवान ने बताया है कि उसमें पीस इज इंस्टेंट। उसी टाइम पे जब आपने अपना कर्म का फल का त्याग कर दिया, कर्म किया है, मैं फल का त्याग मुझे नहीं चाहिए, चलो, बंदा उसी टाइम वो राजा बन गया। वो कहता कि मैं तो हम ओके। एंड उसको ये भी नहीं है कि जब मैंने फल का ही त्याग कर दिया तो फिर जो मिलता है मिलता रहे, पेन होती है होती रहे, उसको उसको कोई इसका परवाह ही नहीं है, बिकॉज उसने फल का त्याग कर दिया। तो दीपक जी, पीस इज इंस्टेंट ये है सब तो तभी हम मानेंगे ना, कर्मा की फिलॉसफी को। अगर हम मानते हैं कि रिइंकार्नेशन है, जन्म जरूर होगा, वो तभी तो है कर्मा के एक फल मिलेंगे, राइट? डेफिनेटली। अगर किसी को पता ही नहीं है कि जन्म होना है या नहीं होना, तो हाँ। कर्मा के फल कहाँ से मिलेंगे? एक्चुअली 99% जानते हैं जी कि री इनकारनेशन है, ट्रांसमाइग्रेशन या है। ये या 1% ही होगा जानते ना। जानते वो हैं, उनको माने अगले चाहे ना लाइफ के माने। बारे में 99% जानते हैं। या कुछ है। ये मुझे एक बात याद आई, आपने कहा ना माने या ना माने, तो आई वाज किसी का मैं पढ़ रहा था या सुन रहा हूँ, काफी बहुत पहले की बात है, तो उसमें कह रहे थे वन, बड़े मतलब कहते हैं उसको वाइज पर्सन, कहते हैं आप मानो या ना मानो, आप चाहो या ना चाहो, यू आर द आत्मा, यू आर कॉन्शियसनेस। इसमें कोई मत चॉइस है? मानो या ना मानो, चाहो या ना सही चाहो, बात है। यू आर द आत्मा, और कुछ होने वाला नहीं है। देयर इज नथिंग, ओनली या आत्मा इज देयर, which is permanent, beginningless, endless, या बंधन और बॉन्डेज, तो लिबरेशन, सारी आत्मा ख्याली, फिर जन्म लेगी या दे आर नहीं ऑल लेगी, मेंटल ये तो नहीं कॉन्सेप्ट्स। माना हुआ। आत्मा अगर जन्म लेगी या नहीं लेगी, ये तो नहीं माना हुआ ना। नहीं, आत्मा इन द सेंस कि आत्मा सिर्फ एक ही है, दैट इज एज पर वेदांता, दैट इज अगेन अगेन इट्स ए फिलोसफी, यू नो। तो वेदांता कहता है कि देयर इज ओनली वन आत्मा, विच यू कॉल इट द यूनिवर्सल आत्मा, या उसको परमात्मा कह दीजिए, पुरुषोत्तम कह दीजिए, देयर इज वन, बाकी सब कुछ उसके ऊपर सुपर इम्पोजिशन है, you know? Like the superimposition of that atma on the body and on the jivatma, on the senses, that is the individual से उसको कुटस्था कह देते हैं, या उसको कैपिटल यूनिवर्सल सेल्फ कह देते हैं, and the illusion on which the whole world is superimposed, that is the Brahman.
that this is all as per Vedanta. So again, ultimately it comes either to understanding and belief. So it's a dual process going on, you know. So if you really believe in all this, तो लगता है कि no, there is no bondage, there is no liberation, no heaven, no earth. The illusion is there. वो पिक्चर चल रही है, पिक्चर देखते जाइए, पिक्चर खत्म हो जाएगी, and that's it. तो पिक्चर में Yeah. जो The main point is, I think, that you जैसा कि आप कह रहे हैं कि belief है ultimately, so belief can be just blind belief or it can be with belief. conviction. By belief, I mean with conviction. No, I understand. But the belief which comes through experiential knowledge, that is what Yes, that of is. course. Ultimately, yeah, that is the, and that comes only with the understanding. Once you get the knowledge, then you try to apply that knowledge to yourself and experience what you're reading is making sense to you. You know, Yeah. and this is one knowledge in which you only you yourself will know. No one else can tell you. खाना आपने खाया, आप किसी और को नहीं कह सकते मेरा पेट भरा है कि नहीं. Only you will know. You know whether yes, belief is there or not there. Exactly. It's very ये बढ़िया subjective. बात कही आपने. हम्म. पेट भरा हो आप ही जानते हो और कुछ नहीं. या दूसरा नहीं जान सकता. वैसे ही है नॉलेज. सही बात है. गुड एग्जांपल. So या. in modern society, there are few agnostic, atheistic. So उसका रीजन है कि there is practically no education in spiritual matters. बिल्कुल उनको इस बारे में पता ही नहीं गीता का या और there is practically no education in spiritual matter. या स्कूलों में उन्होंने बंद ही कर दिया ना. वो कहते हैं कि नो रिलीजियस स्टडीज इन स्कूल. Yeah. जस्ट learn Our, how to earn money. That's all. I was just thinking कि Gita should compulsory in schools. Yeah. Absolutely, Yeah. yes. Yeah. ये हमारे टाइम पे होती थी भगवत बिल्कुल गीता. चाहे ऑप्शनल हो या Yeah. ऑप्शन में हो हमारे या टाइम में भी था सब ये जैन Yeah. धर्म का ज्ञान. और ये मैं अच्छा. एज ए क्लब करस्पॉन्डेंट इन इनरवीर क्लब ना, हम अप्रोच एवरीवन, मिनिस्टर से लेके सबको, नॉट अलाउड एनी टीचिंग ऑफ अबाउट रिलीजन इज नॉट अलाउड इन एनी स्कूल और Yeah. इवन इन स्कूल प्रीमाइसेस आल्सो. Yeah. Yeah. Not only that, भारत में जो है so-called minorities can teach their religion, but Yeah. not Hindus. Not Hindus. Minorities Hindus can teach cannot. religion. Hindus Yeah. cannot. इवन यहाँ भी इस कंट्री में भी है. अभी कैथोलिक स्कूल्स हैं यहाँ पर, अलग है, उनका बोर्ड ही अलग है. हाँ. कैथोलिक कैथोलिक स्कूल्स. स्कूल और भी वो लगे हैं. लोग पढ़ाते हैं पूरा अपना हाँ. कैथोलिक. इसीलिए तो वो कैथोलिक है. और कईयों ने तो अपने वो खोले हुए हैं, लाइक मुस्लिम स्कूल्स खोले हुए हैं. वो दे हैव देयर किड्स देयर. They say we have all the modern curriculum, but we gonna teach them our religion as well. So we need grant. So उन्होंने खोले हुए हैं कईयों ने. बट हिंदूज के पास वो नहीं, इच्छा शक्ति नहीं है. वो कह रहे हैं कि नहीं चलने दो, ठीक है, हमारे बच्चे तो जस्ट ये बच्चे घर पढ़ डॉक्टर, रहे हैं. इंजीनियर, सीईओज, यू नो, ये सब बनते जाएंगे एंड दैट्स गुड इनफ फॉर अस. वी बाकी भगवत गीता हम घर पे ही पढ़ा लेंगे. हाँ पढ़ाते हैं. खुद ही नहीं पढ़ते तो हाँ. पढ़ानी क्या है. हाँ. तो कुछ उसके बाद इंजन फिर जब एज राइपन हो जाती है, उसके बाद फिर वो सोचते अरे यार मैंने तो पढ़ी ही नहीं है. हमारे तो इतनी जबरदस्त ग्रंथ पढ़े थे. जब एक बार कोई नज़र पड़ती है तो फिर उनको लगता है कि दिस इज समथिंग ग्रेट थिंग वी मिस्ड. सो फिर पढ़ने लगते हैं. मैंने 12 साल जो है कैथलिक स्कूल में था. लकीली Yeah. मैं कन्वर्ट नहीं हुआ क्रिश्चियनिटी में. वाह. घर पे गीता पढ़ते थे, स्कूल में बाइबल पढ़ते थे. अच्छा. बट ओनली थिंग दैट लेड मी टू द कन्वर्जेंस कि दोनों रिलीजन में कोई फर्क नहीं है. देयर इज नो डिफरेंस. दे ऑल से दे पॉइंट टू द सेम ट्रूथ. और अच्छा. सो देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग, यू नो, नथिंग पॉजेसिव अबाउट इट कि मेरा रिलीजन है और वो उसका है. इट इज ऑल द सेम. दे आर ऑल अच्छा. ट्राइंग टू रीच द सेम एंड. अच्छा.
I don't think, sorry, but I don't think that is true. क्योंकि राज जी ने राजीव, बहुत कुछ उसके जीसस बारे में क्राइस्ट पढ़ा का है। एक सेंटेंस है which matches very much with the अहम ब्रह्मास्मि. उनका सेंटेंस है, I am, I am that I am, which is exactly the same as what is in the Upanishads. अच्छा, Aham आई एम Brahmasmi. दैट आई एम, या Ultimately, if you don't go by the rituals and don't go by the ego part of the religions, you know, Hinduism will have its own egoism, नहीं, लेकिन Buddhism will have its own egoism. देखिए If you go to the core, the essence, the Core. substance, it is all the same. देखिए, बाइबल का क्रिश्चियनिटी का सोर्स है बाइबल, तो बाइबल में ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल में ही है, मैं आई एम कोटिंग यू फ्रॉम द बाइबल, आई एम दैट आई एम. आप गूगल कर लीजिए. नहीं, वो लैंग्वेज ठीक है, नो लेकिन उनका लैंग्वेज नहीं, मीनिंग, गो टू द मीनिंग बिहाइंड दैट वर्ड. देखिए सुनिए, आई एम दैट आई एम. लेकिन उनका दैट जो है डिफरेंट मीनिंग है। अब आप कुछ भी कह लीजिए, जैसे कि हम ही है सोल यूज कर रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़, लेकिन वास्तव में एक्चुअल मीनिंग सोल का डिफरेंट है, आत्मा से टोटली डिफरेंट है। तो अब हम कुछ भी कह रहे हैं कि एक सेंटेंस, एक वर्ड देख लिया, गुड वर्ड, everybody uses. The second sentence I tell you, thy will be done. These four words, they convey the whole essence of Vedanta. Thy will be done. This is the end of Vedanta. जो आप ज्ञान योग का जो end है, total surrender, thy will be done. So anyway, it's a belief. Again, Raji, it's a very subjective thing. I don't want to impose it on anyone. It's my नहीं personal. नहीं, it's a question of We can scripture take it that with a grain of prescribe. salt. उनका गॉड जो है, see, you have to look from top. You cannot just look at the words. उनका गॉड जो है, क्रिश्चियनिटी का गॉड, इज a jealous God. Okay. Now, I'm not saying that we fight with each other on this, but it is a fact. उनका गॉड जो है वो jealous God है. He या वो doesn't तो like. Essence की बात उनको कर ही, रहा हूँ. I'm not talking वो तो about उनको the surface. I'm talking about the essence. Raji, आप surface पे. Okay, okay, Then ठीक. our God is not there. आप जो ईश्वर कहते हैं उसे, ईश्वर क्या है? He is an illusion. Just as you and I am an illusion, he is also an illusion. The reflection of consciousness on sattva is Ishwar. The reflection of consciousness on sattva and rajas and tamas is the jiva. So there's no difference. So Hinduism may be wahi hai, you know, that God doesn't exist. It's just an illusion like you and me. But let's not Yeah. get down to the deep this thing. I just made a statement. And No, sir. The thing is this: how it is practiced. Okay, that shows. So क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री है, हमारी भी हिस्ट्री है, औरों की भी हिस्ट्री है. So unless you look at that, you can believe anything, you can interpret anything you want. So it's okay. व्यवहारिक सेंस से नहीं ले रहा हूँ मैं, आध्यात्मिक सेंस से ले रहा हूँ. राजी, आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस. Okay, okay, व्हाट ठीक यू है, आर ठीक सेइंग एंड आई एम सेइंग. आप व्यवहारिक उससे ले रहे हैं, मैं आध्यात्मिक उससे कह रहा हूँ. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनी. या उनमें भी कुछ चाहे आप आध्यात्मिक सिखिज्म लोग ले होंगे ना, लीजिए, वो लोग, चाहे वो जैनिज्म लोग ले तो, लीजिए, बुद्धिज्म ले लीजिए, चाहे आप उनका इस्लाम ले लीजिए, अध्यात्म जो चाहे है क्रिश्चियनिटी, चाहे फोर्थ हिंदुइज्म. सेंचुरी में कैंसिल कर दिया गया. नहीं, एंड सो लॉन्ग एज They had meetings about this. What you're talking. and so long as we differentiate between these चलिए religions, वो we are थोड़ा on the wrong डिफरेंट path. सब्जेक्ट हो जाता है. हाँ, इसको आगे बढ़िए. या डिफरेंट आगे सब्जेक्ट हो 25 जाता है वो. हाँ, चलो आगे चले उसके जी. ऊपर लंबी चर्चा है. नंबर 27. यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ. Translation: O best of the Bharatas, whatever moving or unmoving being you see in existence, know it to be a combination of the field of activities and the knower of the field. वही क्षेत्रज्ञ वाली बात बता रहे हैं.
इसमें एक एग्जाम्पल नीचे दे रहे हैं वो, इन द अर्ली 20th century सर J.C. Bose established through experiments that even plants which are non-moving life form can feel and respond to emotions. His experiments proved that soothing music can enhance the growth of plant. When a hunter shoots a bird sitting on a tree, the vibrations of the tree seems to indicate that it weeps for the bird. And when a loving gardener enters the garden, the trees feel joyous. The changes in the vibrations of the tree reveal that it also possesses consciousness and can experience semblances of emotions. These observations corroborate Sri Krishna's statement here that all life forms possess consciousness. They are the combination of the eternal soul, which is the source of consciousness, and the body, which is made of the insentient material energy. Number 28. समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यस्व विनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति. Translation. They alone truly see who perceive the Paramatma, the Super Soul, accompanying the soul in all beings, and who understand both to be imperishable in this perishable body. यह दोनों को ही देखो. जब किसी की ओर देखो तो ये देखो कि भाई आत्मा भी है उसमें और परमात्मा भी है. Next one, 29. समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानम् ततो याति परां गतिम्. Translation. Those who see God as the Supreme Soul, equally present everywhere and in all living beings, do not degrade themselves by their mind. Thereby they reach the supreme destination. So ये वही है कि सब में परमात्मा को देखो. ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम. यहाँ वही बात कर रहे हैं. Number 30. प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति. Translation. They alone truly see who understand that all actions of the body are performed by material nature, while the embodied soul actually does nothing. या इसी को बार बार वो रिपीट करते जा रहे हैं भगवान बहुत सारे श्लोक्स में. दीपक जी, इसमें एक ट्रांसलेशन है मेरे पास. हाँ जी. embodied soul के बदले it is है आत्मन. there is a big difference between the two, you know. तो I don't know which translation is correct. क्या मतलब? मेरे पास इनका है, स्वामी चिदभवानंद का है, रामकृष्ण मिशन का. इनका दिया हुआ है, he verily sees who sees that all actions are done by Prakriti alone and that the Atman is actionless.
तो आपने जो ट्रांसलेशन पढ़ा उसमें लिखा है एम्बॉडीड सोल, आई थिंक दैट मेक्स अ डिफरेंस। एम्बॉडीड इज द जीवात्मा, वही नॉट वही बात, कई जगह पे करेक्ट राइटर्स जो ट्रांसलेशन हैं क्या है, व्हाट वो इज द करेक्ट आत्मा ट्रांसलेशन? आत्मा कहते हैं, कई जगह पे जीव जीव कह देते हैं, जीव आत्मा कह तो देते हैं। जीवात्मा और आत्मा एम्बॉडी में तो बहुत फर्क है दीपक जी, सॉरी टू कॉन्ट्रडिक्ट। जीवात्मा इज द एम्बॉडीड आत्मा, जो तो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस इसको कहते हैं। उसी की और बात हो रही है। आत्मन इज द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, तो देयर इज अ हाँ, बिग वो डिफरेंस। आत्मा की बात नहीं कर रहे, बट वो वैसे लिखा हुआ है इन्होंने। राइटर्स हैव डिफरेंट No, but फ्लेयर we should not इन get a राइटिंग। misunderstanding of the हाँ, scripture. वो तो है ही है, फिर दैट्स व्हाई वी आर जस्ट डिस्कसिंग एंड काइंड ऑफ फिल्टरिंग आउट द रियल एसेंस ऑफ इट, कि भी उसमें असली बात क्या है। बट ऐसे ही है, राइटिंग फ्लेयर है ना, अपना अपना स्टाइल है। वो सिर्फ आत्मा ही यूज करना चाहते हैं। वो कहते हैं इफ यू आर एलिवेटेड टू माई लेवल देन नहीं, अंडरस्टैंड आत्मा का एवरीथिंग नहीं इज कॉन्ट्रैक्ट, आत्मा। इट्स द embodied, जो आपने कहा ना, वर्ड embodied makes a big difference in the meaning, that's why I'm saying यस, या इट डज, it या is not, I'm not being pedantic, but I want to get understanding सही हो। या तथात्माकारं पश्यति, while the embodied soul actually does nothing। यहाँ पर उन्होंने ये थोड़ा सा इसमें आया तथात्मानम, तथ आत्मानम, वो पूरा वर्ड्स को टुगेदर कर देते हैं ना संस्कृत में। because Atmanam is Brahman, Atmanam is Brahman and embodied soul is Jivatma, तो आपका मीनिंग पूरा होता है, it is आत्मानम, leading to एम्बॉडीड meaningless। सोल, या ठीक है, ये ट्रांसलेशन ठीक है। चलिए इससे आगे चलते हैं, नंबर 31। यदा भूतपृथग्भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा। Translation: when they see the diverse variety of living beings situated in the same material nature and understand all of them to be born from it, they attain the realization of the Brahma. Yeah. उसी को थोड़ा सा एक्सपेंड किया है उन्होंने। नंबर 32। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। Translation: the Supreme Soul is imperishable, without beginning, and devoid of any material qualities. O son of Kunti, although situated within the body, it neither acts nor is it tainted by material energy. Yeah, तो सुप्रीम सोल की बात की है। नंबर 33। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। Translation: space holds everything within it, but being subtle does not get contaminated by what it holds. Similarly, though its consciousness pervades the body, the soul is not affected by the attributes of the body. या जैसे स्पेस में कहते हैं कि सब कुछ है, सब कुछ स्पेस में है, पर स्पेस को से कोई
दूषित नहीं होता, स्पेस में कोई कंटेमिनेशन नहीं होता है, मीनिंग इट डजंट गेट अफेक्टेड। सिमिलरली द जीवात्मा जो है, यहाँ पर सोल बता दिया है, पर जीवात्मा बॉडी में रहते हुए डजंट गेट अफेक्टेड बाय द एट्रीब्यूट्स ऑफ द बॉडी, के बॉडी में क्या एट्रीब्यूट्स हैं, जीवात्मा को कोई उससे फर्क नहीं है, वो तो प्योर वैसे ही अनअफेक्टेड, वैसी की वैसी स्टेट में रहता है, जैसे आया था बॉडी में वैसी की वैसी स्टेट में। चलिए अब 2 ही रह गए हैं। 34 था। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। Translation: Just as one sun illumines the entire solar system, so does the individual soul illumine the entire body with consciousness. चलिए, सूर्य की भांति हैं हम अपने शरीर में, सारे शरीर को प्रकाशित कर रहे हैं बैठे। ये जो आत्मा सारे शरीर को प्रकाशित करती है, हाँ जी, ये सोल इन द बॉडी, या जैसे सन सब ब्राह्मण को करता है, तो यही है इसमें। या जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्राह्मण को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र मीन्स बॉडी को, बॉडी, सारी बॉडी को ना, बिल्कुल ये बड़ा क्लियर दे दिया उन्होंने, या वेरी क्लियर। सोल इज द मेन which illuminate the whole body. या अब डॉक्टर जी तो हमारे पास बैठे हैं, इनको पता है कि बॉडी के अंदर क्या कुछ हो रहा होता, कि सारा पूरा जीवंत एक पूरा ब्रह्मांड है बॉडी के अंदर चल रहा, इतने बैक्टीरियाज, इतने सेल्स, इतने सब लिविंग, ऑल दे आर लिविंग एंड डाइंग, लिविंग एंड डाइंग, ट्रिलियन बैक्टीरिया, ट्रिलियंस ऑफ देम। कैसे बनाया है, ताज्जुब लगता है, Yeah. really. Nervous system and brain and all other centers and all, can't imagine. Yeah. क्रिश्चियन से अभी तक भी वो सर्च कर रहे हैं, ये अभी तक सर्च इज गोइंग ऑन, बिलियन ईयर्स, अभी तक भी नहीं। चलिए, लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का, नंबर 35। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। Translation: Those who perceive with the eyes of knowledge the difference between the body and the knower of the body, and the process of release from material nature, attain the supreme destination. इसकी commentary भी पढ़ लेते हैं। In his customary style, Sri Krishna now winds up the topic of the field and the knower of the field by summing up all that he has said. True knowledge is to know the distinction between the material kshetra, field of activity, and the spiritual kshetragya, knower of the field. Those possessing such discriminative knowledge do not look upon themselves as the material body. They identify with their spiritual nature as souls and tiny parts of God. Hence, they seek the path of spiritual elevation
and release from material nature. Then, by treading on the path of spiritual enlightenment, such persons of wisdom attain their ultimate goal of God realization. चलिए, thus ends the chapter number 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग. तो ओम इसका तत्सदित श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन स्वादे क्षेत्र क्षेत्र विभागो योग नाम त्रेतोदशा अध्याय फिनिश. ये हो गया पूरा. तत्सत इति तत्सत इति तत्सत इति. क्षेत्र क्षेत्र Yeah, विभागो योगो नाम त्रेतोदशा अध्याय. excellent. ओम तत्सदित तत्सदित. Yeah. चलिए, तो आज ये हमने कंप्लीट कर लिया है. तो अभी एक भजन करेंगे और उसके बाद किसी ने भी भजन करना हो तो अपना तैयार रखिए. ऊपर चला लेते हैं. कैसी होती होंगी रोमांटिक? हरि ओम हरि ओम. नींद से अब जाग बंदे, से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा. नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन लगा. निर्गुणा से लाग बंदे, है वही परमात्मा. निर्गुणा से लाग बंदे, है वही परमात्मा. नींद से अब जाग बंदे, हो गई है भोर कब से ज्ञान का सूरज उगा. हो गई है भोर कब से ज्ञान का सूरज उगा. जा रही हर सांस भी
था साईं सुमिरन में लगा, नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन लगा, निर्गुणा से लाग बंदे, वही परमात्मा, नींद से अब जाग बंदे, हो गई है भोर कब से, हो गई है भोर कब से, ज्ञान का सूरज उगा, हो गई है भोर कब से, ज्ञान का सूरज उगा, जा रही हर सांस बिरथा, साईं सुमिरन में लगा, नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन लगा, निर्गुणा से लाग बंदे, है वही परमात्मा, नींद से अब जाग बंदे, फिर न पाएगा तू अवसर, कर ले अपना तू भला, फिर न पाएगा तू अवसर, कर ले अपना तू भला, स्वप्न के बंधन है झूठे, मोह से मन को छुड़ा, नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा, निर्गुणा से लाग बंदे, है वही परमात्मा, नींद से अब जाग बंदे, नींद से अब जाग बंदे। बहुत वेरी अच्छा, नाइस, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा। वर्डिंग बहुत अच्छा था। और नया भी शायद फर्स्ट टाइम ही सुना है, पहले मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना। नहीं, मैंने भी फर्स्ट टाइम ही है ना, बड़ा ये हरिओम शरण जी का या भजन है। दूसरा भी गा लो अभी आप। आप में से कोई गाएगा तो गा लीजिए। राजी गाएंगे आज? आज मेरे पास मैंने कोई तैयार नहीं किया। तैयार नहीं किया? और कोई गाएंगे? उषा जी आप कोई? पहले आप एक और सुना दें प्लीज, फिर 2 लाइनें मैं सुनाऊंगी। अच्छा, चलिए ये आज जगजीत सिंह का सुन लेते हैं।
When you travel well, your ticket can take you to more than just your destination. It can take you to new shared memories. When you travel well. Not enough people talk about the incredible impact that blinds can have on your space. Seriously, a game changer. जय जय माँ, जय जय माँ। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। कहाँ यहाँ देवों का नंदन, देवों का नंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन। कहाँ यहाँ देवों का नंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन। मेरे उर के उजड़े वन में करुणामयी विचरो। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये अंतर। नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये अंतर। प्राणों के गहरे गहवर में ममतामयी विहरो। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। ओ मेरे मन के अंध
तमस में ज्योतिर्मय उतरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। माँ जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। बहुत ही अच्छा, Nice. बहुत ही अच्छा। Very nice. Change. It ये doesn't जगजीत सिंह का happen गाया हुआ था ना मेरा, हाँ जी, जगजीत ये भी नहीं सुना था। जगजीत सिंह से बहुत उनके ये भी मेरा सुना हुआ नहीं था। या बड़ा ये अच्छा। सुना हुआ है, जगजीत सिंह का है। हाँ जी। हम्म, चलिए उषा जी आप सुनाइए कुछ। मैं 2 लाइनें ही कहूंगी, ज्यादा तो नहीं मुझे कुछ आता। अच्छा अच्छा, बाकी सुरीली आवाज तो नहीं है, पर जैसी है वैसी मैं सुना देती हूँ। बिल्कुल सुनाइए। पहले तो मैं गुरु को नमस्कार करती हूँ। आज गुरुवार है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब मैं सुनाती हूँ। थोड़ा बहुत अपने से बनाया है, थोड़ा सुन लिया है। हाँ जी। जय भोले भंडारी मेरे, जय भोले भंडारी, तेरी लीला बड़ी निराली, मेरे जय भोले भंडारी। जय नील कवरन लीला धारी, मेरे जय भोले भंडारी। मेरी नैया तू न संभाले तो मुझे कौन गो संभाले, मेरी नैया कौन संभाले, फिर कौन मुझे संभाले, मेरी नैया तेरे हवाले, जय भोले भंडारी। बस मुझे इतना ही आता है। अच्छा जी, Very nice. चलिए थैंक यू। दैट्स गुड। अपने भाव हैं, बहुत अच्छे भाव, हाँ जी। बड़ा अच्छा। चलिए तो मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे अब। टाइम 4:42 हो गया है। 5 बजे तक का टाइमर लगाऊंगा, तो सब लोग अपने मेडिटेशन पोस्चर में बैठ जाएंगे और एक मंत्र मैं बोलूँगा, उसी के साथ मेडिटेशन शुरू हो जाएगी। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतद् चिदात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय भी धीमहि।